आज जो शरबत मैं बना रही हूँ साबूदाना और बादाम की, यकीन करें इसे देखकर अगर कोई शरबत नहीं भी पीता तो वो एक की जगह 4 गिलास पीना पसंद करेगा। बहुत ही मज़ेदार से कलरफुल बादाम और साबूदाने की शरबत आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी जो कि है शरबत की, 9-10 मुहर्रम को हर कोई न्याज लगाता है हलीम की, बिरयानी की, शरबत की। बस जिसकी जो तौफीक होती है वही जो है न्याज लगाता है। तो मैं जो है इस बार बना रही हूँ शरबत जो कि है बादाम और साबूदाने की। यकीन करें इतनी कलरफुल में आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह आप जब भी शरबत बनाएंगे मुहर्रम के अलावा भी अपने मेहमानों के लिए, तो आप इसी तरह की शरबत बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है दूध, ये दूध मेरे पास 6 किलो दूध है। मैंने एक दिन पहले ही मंगवा कर इसे फ्रीज़र कर लिया था, क्योंकि बाद में जो है दूध शॉर्ट हो जाता है, मिलता नहीं है। हर कोई शरबतें बनाता है, तो इस वजह से 1-2 दिन पहले ही मैंने इसे मंगवा कर फ्रीज़ कर लिया था। तो अब मैंने इसको बड़े पतीले में डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर 6 किलो दूध लिया है। आपके पास जितनी तौफीक है आप उतना ही दूध ले सकते हो। तो दूध डालने के पतीले में डालने के बाद मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध गर्म होता है हम आ जाते हैं जेली की तरफ। तो यहाँ पर मैं जेली बना रही हूँ। मेरे पास 2 कलर की हैं, रेड और ग्रीन कलर की। अगर आपको मज़ीद कलर मिल सकते हैं, ब्लू है, येलो है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो अच्छा जी, जेली जो है 2 तरह से बनती है। जब हम मीठे के लिए यानी कि खीर के लिए बनाते हैं तो वो ज़्यादा पतली भी बनाएं तो चल जाती है, लेकिन जो हम शरबत में डालते हैं उसे पतली नहीं बनाते, उसे जो है कम पानी में बनाई जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जो चाय वाला होता है पानी का लिया है। पानी यहाँ पर अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा तो उसमें डाल दूँगी मैं ये जेलियाँ। पहले रेड जेली बनाएंगे। 2 साशे मेरे पास रेड जेली के हैं और 2 ही साशे मेरे पास ग्रीन के हैं, क्योंकि हमने इसे हार्ड बनाना है, इस वजह से मैंने 2-2 साशे लिए हैं। तो जैसे ही पानी गर्म होगा इसे हम डाल देंगे पानी में, दोनों साशों को डाल देंगे। उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे। उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक जेली का दाना जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता और एक बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसको हम खुले मुंह वाले बर्तन में डाल देंगे, ताकि अच्छे तरीके से ये ठंडी हो जाए और उसके बाद जम जाए। तो यहाँ पर देखें, इसको में बॉयल आ गया था। बॉयल लाजमी आना चाहिए है और जो अंदर जेली के दाने हैं वो भी घुल जाने चाहिए। जब वो घुलेंगे अच्छे तरीके से तो जेली तभी हार्ड बनेगी। तो यहाँ पर देखें, उसी पैन में मैंने दोबारा पानी लिया है और पानी को गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा इसमें मैं ग्रीन वाली भी जेली डाल दूँगी और दूसरे साइड पर जो है दूध बॉयल हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखें पानी गर्म हो गया है, इसमें मैं ग्रीन वाली जेली डाल रही हूँ और इसको भी सेम उसी प्रोसेस के साथ हम बॉयल करेंगे जिस तरह रेड वाली की है। बहुत आसान तरीके से जेली जो है बनकर तैयार हो जाती है। हर कोई आसानी से बना लेता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए मैं ये दोबारा से रिप्लाई कर रही हूँ ताकि वो भी आराम से बना सके। और यहाँ पर ये देखें जी, ड्राई फ्रूट मैंने लिया है। इसमें काजू, बादाम, पिस्ते हैं और पिसा हुआ नारियल है। अगर आप तमाम ड्राई फ्रूट नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह सिर्फ़ और सिर्फ बादाम भी ले सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें मैं जूसर जार में डालूंगी। उसके बाद इसमें आधा कप जो है दूध का डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से पीसूंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर जग में पीस रही थी, उसकी जो रबड़ होती है ना वो शायद ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से जूसर जग जो है काम नहीं कर रहा। तो मैं इसमें इसको ब्लेंड कर रही हूँ, आसानी से इसमें भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, जेलियाँ भी तैयार करके साइड पर रख दी थी, बादाम जो है उसे भी पीस कर हमने साइड पर रख दी हैं और दूध जो है यहाँ पर बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो इसमें मैंने 1 किलो चीनी डाली है। 6 किलो दूध था मेरे पास। तो फिर मैं इसे चेक करूँगी, अगर मुझे चीनी कम लगी तो मैं इसमें मज़ीद ऐड कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसको बॉयल करेंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर आकर इसमें
कॉर्नफ्लावर डालते हैं पानी में घोलकर, ताकि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए। लेकिन मैं उसकी जगह यहाँ पर डाल रही हूँ ये मैंगो का जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना, वो। उससे ये होगा कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी होगी, सिर्फ कॉर्नफ्लावर की खुशबू नहीं होती। तो यहाँ पर देखें 1 कप मैंने दूध में, ठंडे दूध में जो है कस्टर्ड पाउडर को हल किया है और जो 6 किलो दूध था इसमें डाल दिया। आपने ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर को यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लाना है, कस्टर्ड नहीं पकाना। अगर आप डालना चाहते हो डाल दो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें जी, बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट की तरफ, वो है जी साबूदाना। यहाँ पर 1 कप साबूदाना लेना है और उसे लेने के बाद 1 किलो पानी हम पतीले में लेंगे। खुले मुंह वाला पतीला होगा, उसमें 1 किलो पानी लेंगे और 1 कप जो होता है वो साबूदाना डालेंगे। ये बॉयल होने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से पानी हमने ज़्यादा लिया है। और इसको जो है उस वक्त तक हम बॉयल करेंगे जब तक कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें चमचे को मुसलसल हम चलाते रहेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसका कलर जो है इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो समझो ये रेडी हो गया है। अब हमने इसको छन्ने में डालना है, ऊपर से ठंडा पानी डालना है ताकि इसका जो है ये आपस में चिपके नहीं। तो अब आ जाते हैं जी हम अगले स्टेप की तरफ। अब जो साबूदाना ठंडा हो गया था उसे हमने 4 बर्तनों में जो है 2-2 चम्मच डालकर अलहदा रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो मेरे पास यहाँ 4 किस्म के जो हैं फूड कलर हैं। तो मैंने 2-2 चम्मच साबूदाना लिया है, उसमें आधा चम्मच जो है मैं ये फूड कलर डाल रही हूँ। पहले ऑरेंज डाला है, अब मैं इसमें पर्पल डाल रही हूँ, फिर ब्लू डालूँगी, उसके बाद रेड डालूँगी। तो ये चारों कलर को डालने के बाद इस तरह हमने मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए इसे रख देना है, ताकि जो कलर है वो साबूदाने के ऊपर अच्छे से लग जाए। अच्छा जी, मेन पॉइंट आपने इस पूरे शरबत में ये याद रखना है, जब हम कलर लगा रहे हैं 10 मिनट के बाद हमने इसको वॉश करना है। इतना वॉश करना है कि इसका जो पानी है वो निकल जाए, कलर वाला पानी निकल जाए। ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट आपने लाजमी करना है, इसे मिस नहीं करना, वरना आप ऐसे ही डाल दोगे तो दूध में जो है सारा कलर चला जाएगा और आपकी मेहनत, पैसा और जो सब कुछ है वो ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैं आपको वॉश करने का तरीका भी बता रही हूँ। आपने छन्नी में जो कलर वाला साबूदाना है वो डालना है, ऊपर से पानी खोलना है, हाथों की मदद से इस तरीके से इसका जितना भी कलर वाला एक्स्ट्रा पानी है उसे हमने निकालना है। और इसी तरीके से हमने जो है तमाम साबूदाने जो 4 कलर के हमने रेडी किए थे उसे वॉश करना है। फिर से कहूँगी इस पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। अगर आप गलती से भूल भी जाते हो तो आपकी तमाम मेहनत, तमाम पैसा ज़ाया। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने सारे जो कलर है उसको वॉश कर दी हैं, 2 से 3 बार इनको वॉश किया है और इस तरीके से अलहदा बर्तन में डालकर रख दिया है। आप देख रहे हो कितना खूबसूरत इनके कलर निकल के आए हैं वॉश होने के बाद। तो अगर आप वॉश नहीं करोगे तो सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से रेडी करके रख दिया है। अब तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब हमने इनको करना है मिक्स। इसके लिए दूध को ठंडा करना है, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें दूध मैंने चूल्हे से उतार लिया था और इसे ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद अब जो मैंने बादाम पीसे हैं उसका जो अरोमा है उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। तो मैं देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, हो सकता है मैं ये इसे अभी छान रही हूँ। ये जो बारीक इसके पिस्ता बादाम है, हो सकता है मैं ये भी इसमें शामिल कर दूँ। अगर आपको लगता है तो आप कर लें, वरना आप सिर्फ इसमें इस तरीके से अरोमा भी डाल सकते हो। दोनों तरीके से मुनासिब है, आपको जिस तरह पसंद है आप कर सकते हो। फ़िलहाल मैं ऐसे कर रही हूँ, उसके बाद मैं मशवरा लूँगी अपने साथ से, जिस तरह उसने कहा मैं वैसा ही करूँगी। तो यहाँ पर देखें ये अच्छा खासा दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर जो है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ नारियल। तो इसको हमने मज़ीद नहीं पीसना, पिसा हुआ नारियल शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो साबूदाने थे, इन्हें हम शामिल कर देंगे। अच्छा, आप जितनी बार इसे रखोगे उतनी बार ये चिपक जाएंगे, क्योंकि इसमें एक लेस होती है, वो चिपक जाते हैं। तो आपने इस तरीके से चारों कलर का जो साबूदाना है वो दूध में शामिल करना है। उसके बाद जो अंडा फेंटने वाला हमारे पास होता है ना, उसके साथ आपने फेंटना है। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो आपने एक बार फिर इनको वॉश करना है,
पानी में से निकालना है और उसी वक्त जो है दूध में डाल देना है। तो ये देखें जी, मैं इस तरीके से इसको फेंट रही हूँ तो ये अलग-अलग हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। तो ये देखें जी, फेंटने के बाद आप चेक करें, शरबत बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सी हो गई है यहाँ पर। तो अब जो बाकी की चीज़ें हैं, जेली है रेड कलर की, वो शामिल कर देंगे, ग्रीन कलर वाली है वो शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम बर्फ़ शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे ठंडा करके उसके बाद हमने इसको तकसीम करना है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरी मज़ीद हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद अच्छी रेसिपियाँ आप लोगों के लिए मैं ला सकूँ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पर जी ये देखें जी, मज़ेदार सा कलरफुल शरबत जो है बनकर रेडी है। अगर कोई नहीं भी पीता तो यकीन करें इस शरबत को देखने के बाद वो एक की जगह 4 गिलास पीना पसंद करेगा। तो अब मज़ीद हम इसमें डालेंगे बर्फ़, ताकि अच्छे से जो है ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम करेंगे इसे तकसीम। तो आप लोगों ने इस मुहर्रम में क्या चीज़ बनाई, क्या कौन सी डिश बना के तकसीम की, लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो मैं भी जो है हमेशा या बिरयानी या हलीम बनाती हूँ, इस बार शरबत बनाई है तो मैंने कहा इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मज़ेदार सा ठंडा ठार सा जो है शरबत यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। मैं अभी आपको गिलास में निकाल कर दिखाती हूँ। आप देखें जी, देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ पर जी फाइनल जो है इसकी लुक आप देख लें। जब आप इसे तकसीम करोगे तो इस कलर में होगा, देखने में इस तरह का लगेगा, जो कि बहुत ही कलरफुल मज़ेदार सा लग रहा है और इसे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर लें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।